हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में जानेंगे इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष। ये इस समय जो इनका संघर्ष चल रहा है, लड़ रहे हैं, इनका पूरा इतिहास जानेंगे। तो यहूदी क्यों यरूशलेम और इजराइल पर अपना दावा करते हैं? दरअसल इस इतिहास की शुरुआत 3500 ईसा पूर्व से होती है। मृत्यु सागर से एक शहर बसाया गया जिसका नाम यरूशलेम है। इस शहर को 1000 ईसा पूर्व जहाँ वहाँ डेविड शासक हुआ तो उसने जेरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाया। इसके बाद सोलोमन ने जेरूशलेम को व्यवस्थित किया, उसमें जितने सुविधाएं होती हैं उसका विकास किया। जेरूशलेम के पूर्वी पर्वत पर एक मंदिर बनाया जो इनके देवता का नाम है एहुआ का मंदिर बनाया, और वहीं एक महल भी बनाया था। उसी महल को माउंट के नाम से भी जानते हैं। और उसी मंदिर पर यहूदी अपना दावा करते हैं। उसी मंदिर के दावे के आधार पर आज यहूदी पूरे यरूशलेम और पूरे इजराइल पे अपने दावेदारी को प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं उस मंदिर को। गाजा पट्टी एक छोटे से फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इसराइल के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। फिलिस्तीनी अरबी बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर हमास द्वारा शासन किया जाता है, जो इजराइल विरोधी आतंकवादी समूह है, क्योंकि फिलिस्तीन और कई अन्य मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष जो अभी तक जारी है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक संघर्ष या अरब इजराइल संघर्ष की एक लंबी कड़ी है। वास्तव में यह तो समूह के बीच एक ही क्षेत्र पर किए गए दावे का संघर्ष है। इजराइल से अलग एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य बनाने के लिए कहा गया था। वर्तमान में इसराइली और फिलिस्तीनियों की बहुमत चाहती है दीर राज पोल के अनुसार दीर राज सिद्धांत पर इस संघर्ष को खत्म कर दिया जाए। कई फिलिस्तीनी हैं जो पश्चिम किनारे और गाजा पट्टी को भविष्य का अपना राज्य के रूप में देखते हैं, जिस नजरिए को कई इसराइलियों ने स्वीकारा भी। कुछ शिक्षाविद एक राज्य सिद्धांत की वकालत करते हैं और पूरे इसराइल, गाजा पट्टी और पश्चिम किनारे को एक साथ रखकर दो राष्ट्रीयता को एक साथ रखकर पुराने यरूशलेम की दीवारों के बाहर फिलिस्तीनियों की जमीन पर यहूदियों ने दावा किया। अदालत के फैसले ने पहले इजरायली पुलिस की तैनाती की, पुलिस सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। फिलिस्तीनियों का दावा है कि यरूशलेम में यहूदियों की आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इजराइल सरकार इस मुद्दे को लेकर यहाँ तनाव है। इसके विरोध में अल अक्सा मस्जिद रमज़ान की आखिरी जुमे में हिंसा हुआ। वहाँ पर आखिरी जुमे में हिंसक प्रदर्शन हुए। इजराइल पर रॉकेटों से हमला करने के पीछे फिलिस्तीन का सबसे ताकतवर संगठन हमास है, जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है। यही इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहा है। 11 मई 2021 को हमास ने रात को इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। इजराइल के आसमान में हमास की ये रॉकेट हवा में उड़ने लगे। इजराइल के धरती पर हमास के रॉकेट किसी ने नहीं पहुँचे, क्योंकि आयरन डोम है। इन्हें
बीच में ही रोक लिया। आयरन डोम इजराइल की एक सिस्टम है जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है रडार, जो हमास के रॉकेट की गति और दिशा की जानकारी जुटाकर कंट्रोल सिस्टम को देता है। आयरन डोम का दूसरा हिस्सा है कंट्रोल सिस्टम, जिसमें लगे हाई स्पीड कंप्यूटर रडार से क्या करता है, वो जानकारी देता है। रडार से जानकारी मिलते ये पता करते हैं कि रॉकेट कहाँ गिरते हैं। तो रॉकेट कहाँ गिरते हैं, लॉन्चर आयरन डोम का तीसरा हिस्सा जो है जिसमें कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं जो इशारा मिलते हैं हवा में, मिलते ही तुरंत हवा में रॉकेट को नष्ट करने निकल जाती हैं और रॉकेट के करीब पहुंचकर ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसमें रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त हो जाता है और सिर्फ उसका मलबा ही नीचे ज़मीन तक पहुंच पाता है। उसका मलबा सिर्फ नीचे ज़मीन तक पहुंच पाता है। तो सिर्फ उसका मलबा ही ज़मीन पर पहुंचता है। अब इजराइल युद्ध को जीतकर इजराइल पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इसी यरूशलेम के 3 हिस्से में हो रही हिंसा इस सारे तनाव को बढ़ा रही है। पहला प्लस पॉइंट है कि अल अक्सा मस्जिद, सबसे पहले जो ये लड़ाई हुई थी अल अक्सा मस्जिद से स्टार्ट हुई थी। दूसरा दमस्कस गेट है। तीसरा शेख जरा इलाका, जहां फिलिस्तीनियों और इजराइल पुलिस के बीच झड़प हुई। इसी ने इस विवाद को इतना बड़ा कर दिया कि सोमवार से हुई हिंसा 5 दर्जन से ज़्यादा फिलिस्तीनी और आधा दर्जन से ज़्यादा इजराइली मारे जा चुके हैं, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने दोनों पक्षों से बात करना शुरू कर दिया है। क्योंकि क्या है कि इजराइल अमेरिका का करीबी दोस्त है, जिसके समर्थन में इजराइल को कड़ा रूप अपनाने की सहूलियत दे दी है। तो ये रहे कुछ इसके बारे में इतिहास इसका, जो कि आपस में इस समय लड़ रहे हैं। काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। तो यही सब इसके कारण थे जो मैंने बता दिया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जहाँ अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद।